अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर माइंड विद एएस। अगर आप मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज इन द आयनिक कंपाउंड्स। हमने रिसेंटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी थी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस पढ़ी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब यहाँ पे हम उन्हीं की नेचर पढ़ेंगे कि किस तरह इन द आयनिक कंपाउंड्स oppositely charged ions are held together by the strong electrostatic force of attraction in the form of a crystal lattice। देखिए क्रिस्टल लैटिस कैसे बनता है। देखिए आपको पता है जो आयंस होते हैं, आयंस क्या होते हैं, आयंस आर स्फेरिकल इन नेचर, ठीक है। एंड oppositely charged ions surround each other from all the sides। देखिए oppositely charged ions से क्या मुराद है, देखिए Na है, ठीक है। Na अपने इर्द गिर्द से हर साइड से Cl से सराउंड किया है, तो इस तरह इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि हर तरफ से ये अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड है, तो इस तरह जो बॉन्ड बनती है इट इज नॉन डायरेक्शनल, उसकी कोई डायरेक्शनल नहीं होती। एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ आयन इज टर्म्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस, और इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लैटिस इट ब्रेक्स इजीली। अगर हम उस क्रिस्टल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, उस हमने ये समझे ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है, ठीक है, ये अपने इस फॉर्म में टूट जाता है। तो इट शोज दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल। इससे हमें ये पता चलता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या है, हाईली ब्रिटल है। हाईली ब्रिटल से मुराद ये है कि ये जल्दी जल्दी टूट भी जाते हैं, ठीक है, जैसे शीशा टूटता है। इन द सॉलिड फॉर्म, अगर आप सॉलिड फॉर्म में देखते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स तो क्योंकि एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स आयंस इजीली मूव नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं करते, और क्योंकि उनके आयंस मूव ही नहीं करते। हाउएवर इन द मोल्टन स्टेट, हाँ, अगर हम मोल्टन स्टेट अगर हम इसको पिघला देते हैं, सो द आयंस गेट फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इसको मेल्ट कर देते हैं, दो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको मेल्ट करते हैं तो आइस जो है वो फ्री हो जाते हैं, रेंडमली मूव कर सकते हैं, तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। आयनिक सॉलिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाँ, ये एक है पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑब्जेक्टिव दैट आयनिक सॉलिड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये वाटर में जब सॉल्युबल होते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, ये सारा प्रोसेस आपको वो बताता है कि हाउ आयनिक सॉलिड्स डिजोल्व इन वाटर। तो क्या होता है कि देखिए ये एक आयनिक सॉलिड है NaCl, और ये वाटर है, ठीक है। तो अब NaCl वाटर में आया, तो इसने Na में और Cl में अपने आयंस को ब्रेक कर दिए। जब ये ब्रेक हुआ तो देखिए वाटर का एक पॉजिटिव एंड है, दो पॉजिटिव एंड है। ये देखिए ये हाइड्रोजन्स दोनों वाटर की पॉजिटिव एंड्स है, जबकि ऑक्सीजन वाटर का नेगेटिव एंड है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आयन पॉजिटिव होगा तो वाटर अपना नेगेटिव आयन उसकी तरफ कर लेगा, जबकि अगर आयन नेगेटिव होगा जैसे Cl है, तो वाटर अपना पॉजिटिव आयन उसके साथ जोड़ लेगा। तो क्या कह सकते हैं हम, वाटर नॉट ओनली ब्रेक्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट ऑल्सो हाइड्रेट्स द रिजल्टिंग फ्री आयंस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, डू यू नो। हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे हम NaCl में देख रहे हैं कि किस तरह वाटर का मॉलिक्यूल NaCl में ऐड हो रहा है, तो द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू एनी कंपाउंड इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड इंटरेक्ट आयंस और मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन दी गई है बुक के अंदर कि किस तरह NaCl ब्रेक हो रहा है, वाटर उसके साथ जुड़ रहा है, वाटर का नेगेटिव एंड आयन के पॉजिटिव एंड की तरफ आएगा, जबकि वाटर का पॉजिटिव आयन एंड जो है वो आयन के नेगेटिव एंड की तरफ आएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी क्वेरी देन डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। In the ionic compounds, ionic compounds in the aqueous solution also conduct electricity because the free ions can move towards their respective electrodes। देखिए
अगर आप बैटरी के साथ कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? किसी भी रिएक्शन जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, बैटरीज़ के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो तमाम तर रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो पानी की के अंदर होते हैं, जिनमें आयनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन वी मिक्स टू सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स के 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करती हूँ, ठीक है? तो आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव एंड जो है, वो एक आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ जुड़ के एक नया कंपाउंड बना देगा। देखिए, ये 2 आयनिक कंपाउंड है, कौन-कौन से? NaCl है, ठीक है? और AgNO3 है। अब ये 2 कंपाउंड क्या कर रहे हैं? ये Ag पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो देखिए, ये कंपाउंड बन रहा है। तो इन दोनों के रिएक्शन से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड कम्स आउट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे ये इसका देख सकते हैं आप कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में जो है वो रिएक्शन में से हमें मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है हमेशा या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस तरह हम इससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम मोल्टन NaCl, ये देखिएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl गिव्स अस सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, ठीक है? इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड करते हैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? Students, do you know what is electrolysis? Electrolysis is the process which takes place in the presence of electricity, or it may also termed as breakdown in the presence of electricity. ठीक है? तो एक्वस सोडियम क्लोराइड हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और क्लोरीन गैस देता है। अब देखिए, डायमंड आपको पता है, डायमंड बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इस वजह से हम इसको किस किस प्रोसेस में यूज़ करते हैं? डायमंड टिप ग्लास के कटर बनते हैं, डायमंड टिप्ड ग्लास कटर्स, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास के अंदर छोटे छोटे कट्स लगाने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए। इसी तरह डायमंड टिप्ड ड्रिल बिट्स यूज़ होती है। ये माइनिंग में जब पहाड़ों को काट रहे होते हैं हम, तो उसके लिए एक बहुत हार्ड मटेरियल रिक्वायर होता है। डायमंड से ज़्यादा कोई हार्ड मटेरियल नहीं होता। तो इस प्रोसेस में भी डायमंड यूज़ होता है, ठीक है? तो ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, आपको पता है ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि इसको हम पेंसिल्स में यूज़ करते हैं, पॉलिशेस में यूज़ करते हैं, क्रूसिबल्स में यूज़ करते हैं। देखिए, पेंसिल्स के अंदर एक सेंटर में लेड यूज़ होता है, वो ग्रेफाइट होता है। पॉलिशेस में यूज़ होता है और क्रूसिबल्स क्या होते हैं? देखिए, लैब में, केमिस्ट्री लैब के अंदर हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये क्रूसिबल्स ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन बैटरी सेल्स एंड इन इलेक्ट्रिक आर्क आर्क फर्नेसेस टू प्रोड्यूस स्टील, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, ये भट्ठे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उससे हम स्टील बनाते हैं। स्टील को मेल्ट भी किया जाता है, प्रोड्यूस भी किया जाता है। इसके अलावा ये बैटरी में भी यूज़ होते हैं। तो ये सारा आपके पास आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे एंड देन दिस चैप्टर is hopefully coming to an end. So I hope this video will be useful for you. Thank you.